चालू हो गया है ना। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं 500 जर्नी। जी हाँ, और स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी मैं फ़िलहाल हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज की यहाँ से ट्रेन जर्नी होने वाली है देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12055, जो कि नई दिल्ली से शाम 3:20 में निकलती है। ठीक आप आज रात 9:10 में आप देहरादून टर्मिनल होंगे। अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूँ, स्टेशन कोड हुआ NDLS, नंबर प्लेटफॉर्म 16 और नई दिल्ली को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के दिल्ली डिवीज़न। जी हाँ, और इस स्टेशन को ना ओपन किया गया था इन द ईयर 1926 में, यानी 96 साल पहले। अब चलिए प्लेटफॉर्म पर आपसे मिलते हैं। चलिए यहाँ बैग देना पड़ेगा। सो गाइज, अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर और आज अपनी कोच है D5 और सीट नंबर 67। जी हाँ, अभी तक गेट नहीं खुला है, गेट खुलता है उसके बाद आपको इंटीरियर वगैरह सब दिखाते हैं। फाइनली दोस्त, गेट जो है ना खोल दिया गया है। अब चलिए इस ट्रेन का अंदर चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको इंटीरियर। चलिए चलते हैं अंदर। गेट खुल गया काफ़ी देर बाद। यहाँ देखिए पानी थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। अपनी जो सीट है ना 67 विंडो साइड, यहाँ देखिए लेग रखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ वाटर बोतल होल्डर, यहाँ देखिए ट्रे, इस पर आप रख कर कुछ खा सकते हैं। साफ़ सफाई देखिए एकदम बिल्कुल ठीक है, स्पेस भी देखिए बिल्कुल ठीक है। बाकी यहाँ चार्जिंग सॉकेट 2 दिया हुआ है। अभी टाइम जो है ना 20 मिनट इस ट्रेन को खुलने में देरी है, तो चलिए फटाफट इस ट्रेन का आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं कि अपनी ट्रेन में जो है ना गोमो का बैब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है और यही आज अपनी ट्रेन को देहरादून तक लेकर जाएगी। बाकी ये रहा इस ट्रेन का AC चेयर कार। बाकी अपनी जो ट्रेन है ना ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगी 304 किलोमीटर विथ 6 आवर 10 मिनट में। अब चलिए इस ट्रेन का आपको डिपार्चर दिखाते हैं। कह सकते हैं बिल्कुल ऑन टाइम खुली है अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए डिपार्चर अब इसका। कानपुर नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस, जन नई शताब्दी। बाय बाय नई दिल्ली, फिर मिलेंगे। और लगा हुआ है राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी, देख रहे हैं।
आराम से आइए। घर है पूरी दगी पूरी है। हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ GZB, नंबर प्लेटफॉर्म 6। और गाजियाबाद को जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना कि एक लाइन यहाँ से चली गई मेरठ सिटी की ओर जिधर हम जाएंगे, एक लाइन यहाँ से चली गई लखनऊ की ओर, एक लाइन चली गई से सहारनपुर की ओर, और एक लाइन यहाँ से जाती है कानपुर सेंट्रल की ओर। जी हाँ, और बाकी सब स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 को, और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था इन द ईयर 1972 को। जी हाँ, और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है, चलिए आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं। ट्रेन चालू हो गया है ना? क्या अंकल हो गया है पूरा चीज़? बाय बाय गाजियाबाद, फिर मिलेंगे। बाकी चलिए इस ट्रेन का अब आपको वॉशरूम दिखाते हैं कि कैसा है। सामने रहा मिरर चकाचक। यहाँ देखिए बेसिन, पानी आ रहा है। यहाँ देखिए आपको डस्टबिन मिल जाएगा, वैसे यहाँ भी आपको डस्टबिन मिल जाएगा 2-2। यहाँ फायर इंटरग्यूसर है। चलिए वॉशरूम चलते हैं। सामने मिरर कह सकते थोड़ा बहुत गंदा है। यहाँ देखिए पानी इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये जो है ना पकड़ने वाला टूटा हुआ है, इसे घुमाना पड़ेगा आपको। बाकी यहाँ भी एक डस्टबिन देखिए दिया हुआ है। बाकी यहाँ जग आपको देखिए, यहाँ फ्लश, इसमें देखिए यूनिक फ्लश लगाया गया है। देखिए जिस तरह 3rd AC में रहता है ना। बाकी कह सकते हैं वॉशरूम जो है ना बहुत ठीक ठाक है। हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मेरठ सिटी जंक्शन। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ MCT
नंबर और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। जी हाँ, बाकी इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन तो यहाँ से चली गई है बुलंदशहर की ओर और एक लाइन यहाँ से चली गई खुर्जा की ओर। जी हाँ, और एक लाइन यहाँ से चली गई है सहारनपुर की ओर। बाकी यहाँ इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और चलिए इसका डिपार्चर दिखाते हैं आपको। अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मुजफ्फरनगर। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ MOZ, नंबर और प्लेटफॉर्म 5। मुजफ्फरनगर भी आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत। जी हाँ, बाकी यहाँ अपनी ट्रेन 20 मिनट डिले आई है और मुजफ्फरनगर को ओपन किया गया था इन द ईयर 1817 को। और चलिए यहाँ इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए इस ट्रेन का डिपार्चर आपको दिखाते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट टपरी जंक्शन। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ TPZ। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर आई है। जी हाँ, बाकी इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन तो चली गई यहाँ से सहारनपुर की ओर और एक लाइन यहाँ से चली गई है गाज़ियाबाद की ओर और एक लाइन जिधर हम जाएंगे देहरादून टर्मिनल की ओर। जी हाँ, बाकी यहाँ इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए इसका आप डिपार्चर दिखाते हैं। कह सकते हैं 2 मिनट डिले खुली है अपनी ट्रेन टपरी जंक्शन से। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 6ठा हॉल्ट रुड़की। जी हाँ, स्टेशन कोड हुआ RK। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है। अपनी ट्रेन जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। जी हाँ, और रुड़की आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीज़न में। बाकी यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए अब इसका डिपार्चर दिखाते हैं। अब बिल्कुल ऑन टाइम आए थे यहाँ रुड़की। फाइनली दोस्त हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार तक ही अपनी ट्रेन जर्नी थी। चलिए अभी ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूं। इससे पहले आप बाहर जाते हैं उसके बाद आपसे बात करता हूं। सो गाइज, अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म के बाहर और जान लीजिए इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। जी हाँ, इसमें सेकेंड सीटिंग का नो कोच था जिसका फेयर पड़ेगा आपको 140 रुपीज़ और ऐसी चेयर करके इसमें 4 कोच था जिसका आपको किराया पड़ेगा 485 रुपीज़। जी हाँ, ये हम हरिद्वार तक ही आपको किराया बताएं। लेकिन अभी हरिद्वार आप अगर आते हैं ना तो आपको कोविड चेक नहीं किया जा रहा है, ना ही आपको स्कैनिंग किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। आप आइए हरिद्वार और बिल्कुल आराम से घूमिए, कोई कोरोना का रिपोर्ट नहीं मांगा जा रहा है। बाकी हमारा जर्नी आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप इंस्टाग्राम यूजर है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उससे आपको यूजर आईडी भी दिख रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं धमाकेदार एक नए ट्रेन जर्नी के साथ।